सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम टू ए स्टार ट्यूशन पॉइंट एंड ए स्टार क्लासेस विद अफजल सैफी। तो चलिए आज फिर हम जानते हैं एक प्रिपोजिशन के यूज़ के बारे में। तो आज जो हमारा प्रिपोजिशन है वो है इन, आई एन। लेकिन इनका यूज़ हम पहले भी कर चुके हैं। तो इनका यूज़ हमने पहले जो किया था तो उसका इस्तेमाल था बड़े स्थान के लिए, पहले से कोई चीज़ अंदर हो उसके लिए, महीने के लिए, साल के लिए, किसी कार्य में अगर कोई बेकार है उसके लिए, और काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है इनका। लेकिन आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनका वो एक एडवांस यूज़ है इनका, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, तब हमारे इस तरह के सेंटेंस आते हैं जो एक एडवांस लेवल देते हैं, जिसमें हमें ऐसा एक हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कौन सा वाला प्रिपरेशन लगेगा परफेक्टली। लगेगा तो ऐसा एक सेंटेंस में कि हाँ ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, जो कि कन्फ्यूजिंग होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ इन आपको कहाँ लगाना है अगर ऐसी कंडीशन आए तो एक सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर कि मैं पलंग पर, मैं बेड पर सो रहा हूँ, मैं बिस्तर पर सो रहा हूँ। तो सेंटेंस बनेगा हमारे इंग्लिश में आई एम स्लीपिंग डैश द बेड। बेड पर सो रहा हूँ, पलंग पर सो रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है जनरल अगर हम इंग्लिश में बोलें पलंग पर सो रहा हूँ तो पर के लिए हम ऑन लगाते हैं, जो कि मैंने बताया है आपको ऑन वाले सेंटेंस में, क्योंकि टच कंडीशन में हम ऑन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ऑन नहीं लगाएंगे। यहाँ हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा कि आई एम स्लीपिंग इन द बेड, मैं बेड पर सो रहा हूँ। अब पर के लिए देखो हमने यहाँ पर इन यूज़ किया है। वो क्यों यूज़ किया है? वो इसलिए यूज़ किया है कि इंग्लिश जनरल सेंटेंस सेंस की तरह अगर हम देखें, क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश सीखते हैं और उसके अकॉर्डिंग सेंस में अगर हम देखें तो जब भी हम बेड पर, बिस्तर पर सोते हैं तब हम कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी लेकर सोते हैं, बेडशीट या फिर ब्लैंकेट या फिर क्विल्ट, रजाई, जिसके हम अंदर हो जाते हैं। और उसके जब हम अंदर हो जाते हैं तो उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमारा सेंटेंस बनेगा आई एम स्लीपिंग इन द बेड। तो ये था एक जनरल यूज़ और एक एडवांस यूज़ भी कह सकते हैं आप इनका। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। तो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। मैं चेयर पर बैठा हूँ, ये आपने बताया, बिल्कुल जनरली बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये सेंटेंस हिंदी में ये हो कि मैं आर्म चेयर पर बैठा हूँ। आर्म चेयर क्या होती है? जिसमें हैंडल होते हैं। एक ऐसी रेस्ट चेयर भी होती है जिस पर बैठ के आप झूलते हो। लेकिन अगर उस चेयर का यूज़ हो, उस चेयर का जिक्र हो, तो आप क्या करेंगे? तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे कि आई एम सिटिंग इन द रेस्ट चेयर या इन द आर्म चेयर। क्योंकि उस चेयर में जब हम बैठते हैं, उस चेयर पर जब हम बैठते हैं तो हम उसके फिक्स हो जाते हैं, उसके अंदर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम इन चेयर लगाएंगे, ना कि ऑन द चेयर। तो ये था एक यूज़ किसका? इनका, एडवांस यूज़। तो याद रहे जब भी हम बिस्तर पर सो रहे हैं, बेड पर सो रहे हैं, तो भी हमें इन लगाना है। और अगर हम किसी कुर्सी पर बैठे हैं, नॉर्मल चेयर पर, तो हम ऑन लगाएंगे। लेकिन ऐसी चेयर पर बैठे जिसके आर्म्स हैं और कोई ऐसी चेयर है जिसके हम फिक्स हो जाते हैं अंदर, तो उसके लिए हम इनका ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप ज़रूर कुछ सीख रहे हैं तभी हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को भी बताइए, ताकि वो भी हमारी वीडियोस को, अगर अच्छी लग रही हैं आपको, तो वो भी हमारी वीडियोस को देख पाए, समझ पाए और सीख पाए, और साथ ही साथ सिखा पाए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर हम सीखेंगे अच्छा तो हम सिखा पाएंगे अच्छा। तो बने रहिए हमारे पेज के साथ, ए स्टार ट्यूशन पॉइंट के साथ, अफजल सैफी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।